हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स। ये गूगल एनालिटिक्स सीरीज का 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्विजिशन रिपोर्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने ऑडियंस रिपोर्ट के बारे में बात करी थी। मेरा नाम है शुमेन गुप्ता, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आप इस सीरीज के सारे वीडियो देखें फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, तब आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। अभी मैं सीधे चलता हूँ गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट पे और बात करते हैं एक्विजिशन रिपोर्ट के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस, यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन है गूगल एनालिटिक्स का, यह होम डैशबोर्ड ओपन है। तो एक्विजिशन रिपोर्ट में पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ओवरऑल ट्रैफिक, गूगल एड्स, सर्च कंसोल, सोशल एंड कैंपेन्स। तो सबसे पहले आपको जरूरत है कि आप प्रोडक्ट की लिंकिंग कर लें। प्रोडक्ट लिंकिंग से मतलब है आप गूगल एड्स को और गूगल सर्च कंसोल को अपने गूगल एनालिटिक्स से लिंक कर लें। वो कैसे लिंक होगा, उसके लिए आप जाएं एडमिन पैनल में। तो जब आप एडमिन पैनल में आएंगे तो यहाँ जो क्रिएट प्रॉपर्टी वाला सेक्शन है, इसमें लिखा रहा प्रोडक्ट लिंकिंग, गूगल एड्स लिंकिंग, एडसेंस लिंकिंग, एड एक्सचेंज लिंकिंग, ऑल प्रोडक्ट। तो आप पहले ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करें और इसमें सारी चीजें आपके पास आ रही हैं लिखी हुई, गूगल एड्स, सर्च कंसोल, एडसेंस, एड एक्सचेंज, बिग क्वेरी, 360 मैनेजर, गूगल प्ले, काफी सारी चीज लिखी आ रही है। तो अभी जो जरूरत है आपको वो है फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल एड्स की और सेकंड है सर्च कंसोल की। इसके लिए आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका गूगल एडवर्ड्स पे अकाउंट बना हुआ है तो गूगल एनालिटिक्स वहां से फैच कर लेगा डिटेल्स को और आपको बस एक क्लिक से गूगल एड्स और गूगल सर्च कंसोल का जो अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा जो इस प्लेलिस्ट में बाद में आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं एक्विजिशन रिपोर्ट की। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप गूगल एड्स और गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट से लिंक कर लें। तो हम चलते हैं अब एक्विजिशन में, और ओवरव्यू में आप सब लोग जानते ही हैं कि कैसा ओवरव्यू आता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सारी चीजें यहाँ पता चलेंगी आपको। ओवरव्यू में टॉप चैनल्स, यूजर्स, कन्वर्जन, कैसे ट्रैफिक आ रहा है मेरी वेबसाइट पे, कैसा बिहेवियर है और कैसा कन्वर्जन है। तो दोस्तों, एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना या किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए एक्शन लेना। तो एक्विजिशन में वो सारी रिपोर्ट आएंगी जहां पे लोग हमारी वेबसाइट पे कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं, वो किस फॉर्म में आ रहा है। एक्विजिशन से ही हमें पता चलता है कि हमें जो अपने ऐड बनाने हैं, गूगल एडवर्ड्स पे जो कैंपेन क्रिएट करने हैं वो कैसे करने हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है कैंपेन क्रिएट करते समय। जो ऐड हम बना रहे हैं उनमें कौन कौन सी चीजें टारगेटिंग में आनी चाहिए, लोगों का बिहेवियर कैसे टारगेट हो, लोग किस पेज पे ज्यादा आ रहे हैं, लोग किस पेज पे कम आ रहा है, ये सारी चीजें आपको यहीं से देखने को मिलेंगी। तो अभी बात करते हैं ऑल ट्रैफिक सेक्शन की। ऑल ट्रैफिक के अंदर जाएंगे चैनल्स पे। अब जो चैनल्स हैं उसमें आपको लिस्ट फॉर्म में डेटा आ रहा है कि डायरेक्ट जो लोग आते हैं वेबसाइट पे वो कितने हैं, 150, सोशल 15, ऑर्गेनिक सर्च 2, रेफरल 2। डायरेक्ट सीधे ही लोग यूआरएल सेक्शन में लिखेंगे www.learntounless.com और सीधे मेरी वेबसाइट पे आते हैं। सोशल, थ्रू सोशल मीडिया चैनल। ऑर्गेनिक सर्च में लोग पहले गूगल के सर्च इंजन में लिखते हैं मेरी लैब के बारे में और फिर मेरी वेबसाइट पे लैंड करते हैं। रेफरल, ऐसे ट्रैफिक जो किसी और वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट का लिंक शेयर हुआ वहां से आ सकते हैं, वो यूट्यूब से भी आ सकते हैं या और किसी वेबसाइट से भी आ सकते हैं। यह नंबर ऑफ यूजर आ रहा है जैसे आप देखते हैं अभी तक। इसके बाद चलते हैं ट्री मैप्स में। ट्री मैप्स आपको बता रहा है कि वहां तो लिस्ट फॉर्म में आ रहा था, यहाँ ग्राफिकल फॉर्म में आ रहा है कि डायरेक्ट है वो सेक्शन सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद सोशल यूजर्स, ऑर्गेनिक सर्च एंड रेफरल।
अगर आपको इसके अंदर और डिटेल लेनी है, मान ली सोशल यूजर से, तो मैं इसमें देख सकता हूँ कि लिंक्डइन के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या ट्विटर के थ्रू मेरे पास कितने लोग आ रहे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसका फर्दर ट्री मैप बन गया। तो फेसबुक के थ्रू मेरे पास 12 लोग आए हैं, लिंक्डइन के थ्रू मेरे पास 2 लोग आए हैं और यूट्यूब के थ्रू मेरे पास 1 आया है। आप फर्दर इसके अंदर भी जा सकते हैं और चीजों को देख सकते हैं। बाकी जो लिस्ट फॉर्म है वो यहाँ आ रहा है, फेसबुक 12, लिंक्डइन 2, यूट्यूब 1। अगर आप यहाँ से बाहर आना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक करें। ऑल पे क्लिक करा तो यहाँ फिर से लिखा आने लगा वही लिस्ट फॉर्म है। इसके बाद सोर्स में आपको पता चला डायरेक्ट 150। अब facebook.com रेफरल, कई लोग ऐसे हैं या फिर हम खुद अपनी वेबसाइट का लिंक फेसबुक पे शेयर करते हैं। तो ये facebook.com ये डेस्कटॉप का है और ये मोबाइल का है। लिंक्डइन, हम लिंक्डइन पे भी सर्च करते हैं। डकडकगो से भी एक ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है, जो हमने डेट सेलेक्ट करी है उसके लिए 15 मई से 28 मई। यहाँ न्यू यूजर्स कितने हैं, सेशंस कितने हैं, बाउंस रेट कितना है। अब आपको देखना होगा कि कहाँ पे बाउंस रेट ज्यादा है, कहाँ बाउंस रेट कम है। जैसे रेडिफ मेल का एक डेटा आ रहा है तो यहाँ बाउंस रेट 100% है। तो डेटा भी कम है, हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जहाँ डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है 150 और यहाँ पे बाउंस रेट है 53, तो कम से कम 7 से 8% हम इसको कम कर सकते हैं, तो वो बाउंस रेट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको जितने डिसीजन लेने होते हैं वो आपको एनालिटिक्स से ही लेने होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे डेटा की ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके बाद है रेफरल्स। तो रेफरल में जो सोशल मीडिया चैनल है वो आ रहा है और यूट्यूब मेल का भी आ रहा है एक लिंक, और i.facebook.com। तो यहाँ से आपको ट्रैफिक मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई एक्विजिशन में, जहाँ से आपको ट्रैफिक मिल रहा था, लोग आपकी वेबसाइट पर पहुंच रहे थे। उसके बाद है गूगल एड्स। फिलहाल इस अकाउंट के लिए कोई कैंपेन रन नहीं हो रहा है, तो अभी इसमें डिटेल नहीं आएगी। तो कैंपेन्स में जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी कैंपेन में। अगर आपको नहीं पता है कि गूगल एडवर्ड्स अकाउंट कैसे बनता है या हम उस पर एड कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप मेरे ट्यूटोरियल देखें सर्च इंजन मार्केटिंग के। आप उसके लिए आई बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं, और साथ साथ मैं अपनी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कैंपेन कौन कौन से चल रहा है, ट्री मैप, साइट लिंक, बिड एडजस्टमेंट, कीवर्ड, सर्च क्वेरीज, सारी जो डिटेल्स हैं आपको वो गूगल एडवर्ड्स अकाउंट से पता चलेंगी। उसके बाद है सर्च कंसोल। तो सर्च कंसोल मैंने यहाँ लिंक कर रखा है, तो जैसे ही मैं लैंडिंग पेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास रिपोर्ट आएगी कि जो टोटल इंप्रेशन है वो कितने हैं, 6। अबाउट अस पेज पे कितने जा रहे हैं, 3। ये मैंने केवल आप लोगों को दिखाने के लिए ही लिंक करा है, तो जितनी इंफॉर्मेशन ले रहा है वो कम ले रहा है। अगर आप सर्च कंसोल पे जाएंगे अकाउंट पे, मेरे वाले ही जिससे मैं बताता हूँ आपको, तो वहां पे अभी ट्रैफिक ज्यादा होगा। तो अबाउट अस पेज पे 3, ट्रेनिंग ब्रोशर पेज पे 1। तो जो गूगल सर्च की इंफॉर्मेशन है कंसोल की वो आपको यहाँ पे आती है। इसके बाद आपको कंट्रीज पता चलती हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां से ट्रैफिक आया सर्च कंसोल के थ्रू, तो वो 6 है, सारी के सारे इंडिया से। वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, तो मोबाइल और डेस्कटॉप 0। उसके बाद क्वेरीज, वो कौन कौन सी सर्च क्वेरीज है जिससे आपको लोग सर्च करते हैं, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। अगर मैं ओपन करूंगा गूगल सर्च कंसोल, तो आप यहां से लॉगिन करेंगे गूगल सर्च कंसोल में और आपकी डिटेल यहां से भी आ जाएगी। प्रॉपर्टी, तो यहाँ ज्यादा आ रहा है, 27 क्लिक आ रहा है। और उसके बाद आप अगर परफॉर्मेंस सेक्शन में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको लोग किस किस वर्ड से ढूंढ रहे हैं। यहाँ सब लिखा आ रहा है, लर्न टू अर्न, जावा ट्रेनिंग इन आगरा, और सारी चीजें इधर लिखी आ रही है। तो आप वही गूगल सर्च कंसोल को यहाँ से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार सर्च कंसोल ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप सारी चीज गूगल एनालिटिक्स में ही ट्रैक कर सकते हैं, भले ही वो फेसबुक एड्स हो या कोई भी एड ट्रैक करना हो आपको, ट्विटर का, लिंक्डइन का, आप सब कुछ काम आप गूगल एनालिटिक्स में कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है इसलिए। इसके बाद बात करेंगे हम सोशल की। तो सोशल नेटवर्क की बहुत जरूरत होती है, ये आपको ऑफ पेज एसईओ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो सबसे पहले जाएंगे ओवरव्यू सेक्शन पे। तो जो सोशल वैल्यू आ रही है वो
दिखाई दे रही है आपको, सेशंस हैं 246, सेशन वाया सोशल रेफरल 19। तो जो फेसबुक से आ रहे हैं वो मैंने पहले ही बताया था 16, लिंक्डइन से 2 और यूट्यूब से 1। तो ये सारी चीज आपको पता लग रही है यहाँ से कि आपका सोशल इम्पैक्ट कितना है। अगर मान लीजिए आपके पास ज्यादा ट्रैफिक थ्रू सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आ रहा है, सोशल नेटवर्किंग में भी आपको पता लग जाएगा कि ट्विटर से आ रहा है या फेसबुक से आ रहा है, तो आप अपने जो विजिटर हैं लुकल लाइक ऑडियंस के थ्रू आप ट्विटर पे और फेसबुक पे उन्हें टारगेट कर सकते हैं। अगर ऑफ पेज एसईओ से ट्रैफिक आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ट्रैफिक आना चाहिए वेबसाइट पे, लेकिन आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं पीपल को। आफ्टर दैट नेटवर्क रेफरल्स, नेटवर्क रेफरल्स में आपको पता लग रही है वही सारी चीजें जो अभी हमने ऊपर बात करी। इसके बाद है लैंडिंग पेज। सोशल चैनल पे जो आपके लैंडिंग पेज हैं वो सारे शेयर्ड यूआरएल यहाँ लिखे आ रहा है। learn2unless.com 9 बार शेयर हो चुका है, और जो /register.php वो 2 बार, ऐसे करके वो लिस्ट की सारी आपको नॉलेज मिल रही है। उसके हिसाब से उसके पेज व्यूज कितने हैं, 9 सेशंस हुए, पेज व्यूज 29 है, एवरेज सेशन 1.13 सेकंड का रहा है, और पेजेस पर सेशन 3.22। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। जैसे जैसे आपके जो पेज हैं वो शेयर होते जाएंगे तो आपके पेज व्यूज भी बढ़ते जाएंगे और आपके नो फॉलो लिंक्स भी बढ़ते जाएंगे। कन्वर्जन्स, कन्वर्जन फेसबुक के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू बता रहा है ये, जिन्होंने हमारी वेबसाइट पे कोई एक्शन लिया हो, अब चाहे उन्होंने कोई वीडियो देखा हो या उन्होंने कोई फॉर्म फिलअप किया हो। प्लगइन्स, कई सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो अपनी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट लिखती हैं, और आप देखेंगे ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जहां आप सीधे उसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी और सोशल मीडिया चैनल पे उसको शेयर कर सकते हैं। जो मीडिया हाउस की वेबसाइट होती है उनमें ऐसा होता है कि आप न्यूज को तुरंत कहीं भी शेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज होता है प्लगइन्स। वो वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करता है। अगर आप इसका लाइव एग्जाम्पल देखना चाहें तो देख सकते हैं। अभी हम कोई भी वेबसाइट हम खोल लें, दैनिक जागरण, कोई भी न्यूज हम ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो बटन आ रहा है, यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, मेल, टैगिंग का ऑप्शन जो आ रहा है, ये सब क्या है, ये सोशल मीडिया प्लगइन्स हैं जो किसी भी वेबसाइट पे होते हैं। तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल सकती है कि कितने लोग ऐसे हैं कि पर्टिकुलर आर्टिकल को सोशल मीडिया चैनल पे शेयर कर रहे हैं। तो सोशल्स में सारी बात, हाँ यूजर फ्लो रह गया, यूजर फ्लो की भी बात कर लेते हैं। यूजर फ्लो मैंने क्या कहते हैं ऑडियो सेक्शन में भी बताया था, वहां पे दूसरे तरीके से आ रहा था, यहाँ सोशल के फॉर्म में आ रहा है। यूजर फ्लो ये बताता है कि आपके पर्टिकुलर किसी पेज से किसी और पेज पे कितने लोग जा रहे हैं और कितने लोग नहीं जा रहे हैं, ये उसका एक फ्लो बताता है। जैसे पानी बहता है, एक जो मेन स्ट्रीम है उससे वो अलग सब्सिडरी स्ट्रीम्स में भी जा सकता है, और सब्सिडरी स्ट्रीम से वो फिर से आगे एक समुद्र में भी गिर सकता है। उसी तरीके से ये सारी चीज बताता है कि फेसबुक से 16 लोग आए तो वो सीधे गए स्टार्टिंग पेज पे, 15 में से 13 ड्रॉप ऑफ हो गए। फर्दर जो 2 लोग थे वो कॉन्टेक्ट पीएचपी पेज पे गए, 2 लोग एक ट्रेनिंग पेज पे गए, एक कमिंग सून पेज पे गया। तो वो सीधी यहाँ से पता लग रही है फर्स्ट इंटरेक्शन में। सेकंड इंटरेक्शन में 2 लोग कॉन्टेक्ट अस पेज पे गए, फिर थर्ड इंटरेक्शन में 1 लोग कॉन्टेक्ट अस पेज पे गया। आप इसको यहाँ से प्लस भी कर सकते हैं। तो ये यूजर फ्लो बता रहा है पूरा, हमारे सोशल के अंडर आएगा ये, कि सोशल चैनल से जो लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहा है उनका रेस्पॉन्स कैसा है, वो हम यहाँ से पूरा ट्रैक कर सकते हैं, उनका पूरा फ्लो देख सकते हैं। इसके बाद आ रहा है कैंपेन्स। तो ऑल कैंपेन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैंपेन क्रिएट करते हैं गूगल एडवर्ड्स में, तो वो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ आ जाएगी कि आपके कितने कैंपेन चल रहे हैं और इस हिसाब से क्या रिपोर्ट आपकी हो रही है। और उसके बाद आपके पास पेड कीवर्ड की पूरी लिस्ट आ जाएगी जो आपने बाय कर रखे हैं। पर कैंपेन आप कुछ कीवर्ड बाय करते हैं गूगल एडवर्ड्स पे, और उसी के हिसाब से आपकी वेबसाइट रैंक होती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। ऑर्गेनिक कीवर्ड, ऑर्गेनिक कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिससे लोग आपको ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है नॉट प्रोवाइडेड, ये जो डेटा ले रहा है ये ले रहा है गूगल सर्च कंसोल से। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर की रिपोर्ट आएगी 1 कीवर्ड, और जो सर्च किया था वो किया था किसी ने 25 मई को।
तो इस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड अभी आपके पास है। अभी कीवर्ड जो है उनका डेटा सफिशिएंट नहीं है, इसलिए लिखा नहीं आ रहा है, वरना सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखने लगेंगी। और उसके बाद है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस में अगर आप पर यूजर कुछ कॉस्ट रख देते हैं तो आपकी कॉस्ट सीपीसी के उस पे यहाँ आने लगेगी। अगर आपका कोई कैंपेन गूगल एडवर्ड्स पे रन हो रहा है और आपको ये भी पता करना है कि कुछ लोग तो मेरी वेबसाइट पे ऑर्गेनिकली भी आते हैं और कुछ डायरेक्टली आते हैं और कुछ ऐड की वजह से आ रहे हैं, तो उनको आप कैसे ट्रैक करेंगे कि किस पे मैं कितना रुपए खर्च कर रहा हूँ। तो वो सब चीजें यहाँ से आ सकती हैं आपके पास, और आप ये देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें जिससे लोग आपकी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो वो सारे डिसीजन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्विजिशन रिपोर्ट जितने सेक्शन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। कुल मिलाकर बात यह है एक्विजिशन रिपोर्टिंग की, कि आप अगर कोई भी पैसा खर्च करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, तो वो सारे डिसीजन आप इस रिपोर्ट से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक रिपोर्ट पे रिलाई कर लें, भरोसा कर लें और उससे ही एड कैंपेन क्रिएट करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पैसा खराब हो जाएगा। आपको जितनी रिपोर्ट मिल रही है अंडर एक्विजिशन, जो भी रिपोर्ट आपको मिलेगी उसके आधार पे आप सारी रिपोर्ट को लीजिए और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जाइए। सपोज करिए अगर आपके सोशल प्लेटफॉर्म से लोग ज्यादा आते हैं आपकी वेबसाइट पे, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो ऑफ पेज एसईओ वो बहुत अच्छा है। उसके लिए आपको गूगल एडवर्ड्स पे ऐड करने की जरूरत कम है। बहरहाल आपके लिए सोशल नेटवर्क पे ऐड करने की जरूरत उस समय ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर जो आपका ट्रैफिक है वो आपका सोशल मीडिया से आ रहा है। कुछ लोग इससे अपोजिट अप्रोच भी रखते हैं, वो कहते हैं अगर मेरा सोशल मीडिया से अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है तो क्यों ना मैं गूगल एडवर्ड से उसको लेके आऊं। वो आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपकी क्या समझ में आता है। वो सारे डिसीजन मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपको अपनी समझ से लेने होते हैं। वैसे मैं ऐसा करता हूँ, अगर सोशल मीडिया से ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, ऑफ पेज एसईओ मेरा अच्छा है, तो मैं क्यों ना ऑन पेज एसईओ के लिए काम करूं और मैं ऑर्गेनिक रीच बढ़ाऊं उसकी, और उसके बाद ही मैं गूगल एडवर्ड्स पे ऐड करूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आपके पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप सबसे पहले ऑर्गेनिकली 1000 सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं। उसके लिए आप कोई पैसा खर्च ना करें, क्योंकि जो 1000 लोग आपके यूट्यूब से जुड़ेंगे वो पोटेंशियल कस्टमर होंगे जो आपकी चीज को आगे शेयर भी करेंगे। लेकिन अगर आप शुरू से ही ऐसे सब्सक्राइबर अपने YouTube चैनल पे लेके आते हैं जो पेड हैं, तो वो बहुत जल्दी आपको छोड़ के चले जाएंगे और वो किसी और नीच के वीडियो देखने लगेंगे। तो मेरी अप्रोच ये रहती है, आपकी अप्रोच हो सकता है दूसरी हो, या फिर किसी थर्ड पर्सन की डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे जो आप चीज सीख रहे हैं, आपको सीखने से काम नहीं चलेगा। आपको वो जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ आप अपने आप से सीखेंगे और भी वीडियोस देखेंगे, वो आपको साथ के साथ अप्लाई करनी पड़ेगी। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने बताया था गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट के बारे में। वहां आपको एक डेमो अकाउंट मिल जाता है जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप उस अकाउंट को डाउनलोड कर लें और वहां से चीजें सीखना शुरू कर दें और उसको अप्लाई करना शुरू कर दें। आप अप्लाई करेंगे, चीजें आपको समझ में आएंगी। तो इसी के साथ जो एक्विजिशन रिपोर्ट है वो खत्म होती है, और अगले जो ट्यूटोरियल है उसमें हम बिहेवियर रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि ऑडियंस का बिहेवियर कैसा होता है जब वो हमारी वेबसाइट पर आते हैं, उनके बिहेवियर को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और आपने जान लिया कि एक्विजिशन रिपोर्ट में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntounlearn.com/contactus.php। मैं आगे क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप मेरे से वहां पर्सनली कनेक्ट भी हो सकते हैं। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।